अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुकिंग विद सना में वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी रेसिपी है खीर, जो रबीउल अव्वल के महीने में घरों में बनाई जाती है और 12 रबीउल अव्वल का दिन भी आने वाला है और इसीलिए मैं आपके लिए क्विक और इजी रेसिपी खीर की लेकर आई हूँ। तो चलें फिर अपनी रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1/4 कप चावल लिया है और चावल को अब हम भिगो लेंगे पानी में। धो के हमने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। और 1 और आधा रस्क लिया है, मतलब पापा लिया है 1.5, और वो भी हम चावल के साथ ब्लेंडर में पीस लेंगे। और 1 किलो दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था, बॉईल हो गया है, उबाल आ गया इसके अंदर। और अब इसके अंदर चमचा चला देंगे ताकि मलाई सारी इसी के अंदर जो ऊपर हल्की सी आती है वो इसी में मिक्स हो जाए। रस्क और चावल को हमने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था ब्लेंडर में, ये बिल्कुल बारीक पीस गए थे। सारे मिक्सचर को दूध के अंदर ऐड कर दिया था और साथ ही 3 पीसी हुई इलायची भी ऐड कर देंगे और इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठले ना बने और ये नीचे चावल लगे ना, क्योंकि जब चमचा नहीं चलाते तो ये चावल नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको खीर को रख के कभी भी भूलें ना और इसमें चमचा मुसलसल चलाते रहें। खीर को लो फ्लेम पे ही कुक करना है और इतना कुक करना है कि जो हमने चावल इसके अंदर पीस के डाला है वो अच्छी तरह गल जाए और नरम हो जाए। और ये देखें, अब हमारी खीर यहाँ गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हल्की सी गाढ़ी हुई है, अभी पूरी गाढ़ी नहीं हुई है सही तरह। और यहाँ पे अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने यहाँ 3/4 कप ऐड की है और आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से बादाम, पिस्ता और खोपरा ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे जितनी आपको गाढ़ी रखनी है। खीर यहाँ रेडी हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है जितनी हमें इसको रखनी है। और बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें कितनी गाढ़ी और अच्छी लग रही है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। खीर को बाउल में निकाल लिया था। अब इसके ऊपर से हम बादाम, पिस्ते, खोपरा की गार्निश करेंगे और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, आप उसकी गार्निश कर सकते हैं। देखें कितनी जल्दी हमारी खीर तैयार हो गई थी आसान और क्विक रेसिपी के साथ। इसी तरह आपके साथ मैं आसान और क्विक रेसिपी शेयर करती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।